और अयोध्या वालों, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर दुख तो बहुत हुआ है। अरे पुष्पा, अरे ये अयोध्या वालों ने अब की बारी क्या कर दिया रे? ये हंसी वादियाँ इंडिया एलायंस, इंडिया एलायंस 400 तो बहाना था, मोदी जी को तीसरी बार आना था। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा गांव जहां कन्हैया चला गया। कौन फिरकी ले रहे ना? हेलो ईवीएम वालों, ईवीएम 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 ईवीएम, हट! तीसरी बार मोदी सरकार। बधाई हो आपको, जय श्री राम। एक बार बधाई दे देता हूँ ना भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, फोन आए जा रहे हैं बार बार। 400 पार के 400 पार नहीं हुआ, मगर जीत तो गए ना। ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि 99% नहीं लाओगे तो डॉक्टर नहीं बनोगे। अरे यहाँ पर आरक्षण में 60% वाले भी बन जाते हैं। अगर गलती से यही चीज कांग्रेस पार्टी की आई होती तो कहते जीत तो गए हैं, और जीत तो जीत होती है। पत्रकार महोदय, बाद में बात करता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो, जय श्री राम, जय श्री राम। 400 पार और 294 92 में अंतर नहीं। एक ही बात को अगर आप लोग बार बार बोलोगे तो इसका मतलब आप लोग भी ध्रुव राठी वाले रास्ते पे चल पड़े हो। फिर 400 पार, मोदी जी पूरा इलेक्शन 400 पार 400 पार 400 पार चिल्लाते रहे। तो जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो बॉर्डर पार कर लो फिर जाके। नहीं आए, चढ़ जाओ जाके फिर बीजेपी वालों के ऊपर कंधे पे चढ़ जाओ। कल आए थे मोदी जी, उनको ऊपर चढ़ जाते जाके सर पे। अरे मेरे भाई, जीता कौन है? कौन जीता है? आप चलो आप बता दो कौन जीता है फिर? महागठबंधन कह रहा हम सरकार बना रहे हैं। तो वो लोग गांजा पीने के बाद बोल रहे होंगे भाई साहब हमें क्या पता, फिर बना रहे हैं तो ऐसी बन जाएगी, फिर लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा। इसका मतलब फिर हाईजैक होंगे, फिर खरीद फरोश होगी इनकी तरफ में। ईवीएम का क्या हुआ पत्रकार महोदय, अब की बारी ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। क्या हुआ भैया ईवीएम का? ये तो कहते थे ईवीएम हैक हो गई। अगर ईवीएम हैक होती तो मोदी जी का मैजिक जो है तीसरी बार में ईवीएम हैक क्यों नहीं कर पाया? बोलो ना भाई साहब। मतलब कांग्रेस वाला ऐसे विक्ट्री सीन दिखा रहा है। 100 साल पुरानी पार्टी का 100 खुद का एमपी नहीं आया क्या? 99। एक ही बात है, मतलब इनको 400 में दिक्कत हो रही है, सरकार बीजेपी की बन रही है, तो 99 भी भाई साहब 100 नहीं होता क्या? 99 हम तो भैया कल भी मीठा बांटे, आज खुश हैं, और ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। अच्छा, राम मंदिर आ गए हम तीसरी बार यहाँ। अयोध्या फैजाबाद की बात कर रहे थे। 400 तो बहाना था, मोदी जी को तीसरी बार आना था। अब अयोध्या में मत बोलो। नहीं बोलेंगे। फैजाबाद मंडल के 5 के 5 सीट बीजेपी हार चुकी है, जबकि पूरा चुनाव का केंद्र ही अयोध्या था। दिल्ली है दिल वालों की। दिल्ली में कहाँ गया अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में कहाँ गया नमस्कार ये राहुल गांधी? कहाँ गया दिल्ली में? दिल्ली में इंडिया एलायंस का कन्हैया कुमार कहाँ गया? पता है आपको? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा गांव जहां कन्हैया चला गया। इंडिया अलायंस वाला बेगूसराय चला गया, बेगूसराय चला गया। अच्छा, मैंने कहा था ना बैग लेके जाएगा। रिंकिया के पापा को भगा रहा था, रिंकिया के पापा तो वहीं है। मालूम है कितने वोटों जीते हैं? 1.5 लाख वोटों से। कितने? 1.5 लाख वोटों से। और जो कह रहा था कन्हैया, वो थप्पड़ खाया, बैग उठाया, चला गया। इंडिया अलायंस कहता है 110% उन्हीं का सरकार बन रहा है। लिख के ले लो, तीसरी बार मोदी सरकार, जय सिया राम। हम मोदी जी के पहले भी थे, आज भी खड़े हैं मोदी जी के साथ, और कल भी थे और कल भी रहेंगे। और हम राम के आज भी हैं, कल भी थे। अयोध्या हार गए, फिर अयोध्या हार गए हैं भाई, हार गए इसलिए कह रहा हूं। अयोध्या में जीत राम की हुई है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो जीते राम है। अगर रहा सवाल इलेक्शन का, इससे जिंदगी की जीत नहीं होती है। सरकार हम मोदी जी बना रहे हैं, बात खत्म। इनसे पूछो, अयोध्या मॉडल का डेवलपमेंट का जो है बीजेपी बार बार वो करती रही है। देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। ध्रुव राठी, लेफ्ट विंग की मीडिया, लोकतंत्र बचा हुआ है। लोकतंत्र बचा है इसलिए क्योंकि आईपीएस हार गया, आतंकवादी जीत गया, जेल के अंदर बैठा हुआ जीत गया, जो देश की सेवा करता है वो हार गया। अन्नामलाई, पता लगा आपको भाई साहब? पता लगा? नहीं। वो बेचारा हार गया भाई साहब। क्यों हार गया? कैसे हार गया? क्योंकि लोगों ने आज भी जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है उसको वोट दिया उन लोगों ने। तो सीधी सी बात है, तीसरी बार हैट्रिक मोदी जी की रही है। 400 आए, 350 आए, 300 आए, वो बात की बात है। हार और जीत का मसला होता है। अब तुम लोग पॉइंट लेके बैठ जाओगे
तो भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया अलायंस जो है कहती है इसमें मोदी जी का नैतिक हार हुआ है। ओके, नैतिक हार इसलिए हुआ है अच्छा, कि कांग्रेस पूरा की जीत है। चुनाव वो तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे आई है। अच्छा, कांग्रेस की कितनी सीटें आई है? 99। 240 सीटें आई है लगभग, 41 बीजेपी की। सिंगल सिंगल भाई और बहनों, टपाटप खटाखट वोट डला है, दबा वोट डला है। 241 सिंगल, और इन्होंने 20 उधर, 10 उधर, 30 उधर, 40 उधर, 5 उधर, 99 उधर, तब इकट्ठा करा। गधे घोड़े चिरकुट कूड़ा करकट सब इकट्ठा करा, तो कितनी आई? 230 के आसपास। 234। अरे 234 सही। अब ये सारे बिखर गए, ये सारे बिखर गए। अगर बिखर गए गलती से, ये हंसी वादियाँ इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, ए मेरे दोस्तों लौट के आ जाओ, बिन तुम्हारे इंडिया अलायंस अधूरी है। मोदी और योगी हंस रहे हैं हम पर, बिन तुम्हारे कांग्रेस अधूरी है। एक है 32 पार्टी भैया, 32 पार्टी मिलके कितने वोट? 232। अकेली भाजपा 240। 240। भैया कौन बढ़िया हुआ है? बीजेपी। और 32 जने हैं। सपोज करो इनके आपस में बंदर बांट हो जाए, क्या हाल होगा? नीतीश का क्या हाल है? हाँ वालो, नीतीश काका कितनी सीटें सबके ले रहे हैं। एक मिनट। 14 सीटें हैं नीतीश काका। चाचा तो सबके हैं, हाँ। जैसे बाबा सबके हैं। हाँ। कितनी सीटें हैं उन पे? 14 सीटें हैं। इनको कितना मिला है एनडीए को? एनडीए को है 240। नहीं, एनडीए हाँ, एनडीए को 293 या 94 के 15 हटा दो, हाँ। कितने बचे? 270 के आसपास लमसम। एक मिनट, 2-3 का लफड़ा है, उधर 15 दे दो। उनको बहुमत मिल गया क्या? चंद्रबाबू नायडू इनको 3 चाहिए, वो नहीं जाना, वो कहीं पहले ही बोल दिया है। तेज उसने भी बोल दिया, चिराग पासवान ने भी बोल दिया, चंद्रबाबू नायडू ने भी बोल दिया। बस चाचा जो है वो अभी सबका बन रहा है। मगर आपको फिर भी बता दूं, मंत्री बनना है ना। 2-3 सीटों से कुछ नहीं होगा, आखिरी समय है। तो मैं आपकी बार नहीं, बार तीसरी बार भी मोदी सरकार है। 2-3 सीटों से होगा क्यों नहीं? अटल बिहारी जी का एक ही सीट से सरकार गिरा दिया था इन लोगों ने। तो भाई साहब इनकी कहाँ से आ जाएगी फिर 25-30 सीटें, ये बता दो ना। आप आपसे तो पूछ रहा हूँ, मतलब इनकी 3 सीटों से सरकार गिर जाएगी तो दोबारा इलेक्शन कराओगे क्या? बताओ भाई, 3 सीटों से इनकी अगर बहुमत नहीं आई तो उनको तो फिर भी 30 चाहिए। 15 जाने के बाद भी 273 चाहिए, हिसाब लगा लो। हम यहीं बैठे, हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों भाई साहब? तो भैया पत्रकार महोदय, ध्रुव राठी को रोना आ रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट फेल हो गया। मोदी जी ने कोई हमारे को आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया था, लेफ्ट विंग के एजेंडा प्रोजेक्ट फेल हो गया। और वो लोग जो विक्ट्री सीन दिखा रहे हैं ना, ऐसे विक्ट्री सीन जो है ना, वो मोदी योगी को दिखा रहे हैं। मगर मोदी योगी को कुछ नहीं देखना, वो दोबारा सरकार बना रहे थे 12। और पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। इसका मतलब दुश्मन देश खुश हो रहा है कि कांग्रेस जीता। इसका मतलब दोगले यहाँ के लोग हैं। मैं अयोध्या वालों को गलत नहीं बोलूँगा, वो तो जाति में बट गए। ये तो देश का दस्तूर रहा है कि जातियों में बटो। तो हम तो इतना जानते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, ए बुड़वक, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। जय श्री राम। 2 लड़कों का जादू चला है उत्तर प्रदेश में। क्या मालूम 2 लड़कों का चला है, मियाँ खलीफा का या मलिका शेरावत का चला है, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है 4 चवन्नी तेल में, और 2 जून को फिर अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल में गए, पता लगा। और वो कह रहा था अगर मुझे बाहर लाना चाहते हो तो बीजेपी को हरवा दो। भैया दिल्ली में किसकी जीती है 7 सीटें? 7 सीटें बीजेपी ने जीती है। ईवीएम हैक तो नहीं हो गई? क्या मतलब, ये तो आप ही बता सकते अब तो एक बात बताइए ना, अगर ईवीएम हैक होती है तो इतनी सीटें इनकी कैसे आ गई फिर? कांग्रेस की, महागठबंधन की। महागठबंधन की। कौन फिरकी ले रहे हैं ना? हेलो ए ईवीएम वालों, ईवीएम 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 हट। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। और ये अपन का स्टाइल है, तीसरी बार मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। और जो राम को लाए हैं हम उनको तीसरी बार लाएंगे। और अयोध्या वालों, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर दुख तो बहुत हुआ है। अरे पुष्पा, अरे ये अयोध्या वालों ने अब की बारी क्या कर दिया रे? चल कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जय श्री राम।